हाय फ्रेंड्स, इन स्पॉटलाइट यूपीएससी बूस्टर पार्ट 27 में मैप देखने जा रहे हैं। आज हम साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है। आज अगर आपने न्यूज में देखा तो था इक्वाडोर इज इन न्यूज, वो ड्यू टू बिकॉज ऑफ जूलियन असांजे। जूलियन असांजे को अभी लंदन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इक्वाडोर के एम्बेसी में थे वो लंदन में, तो इक्वाडोर ने वो सारा उनका जो प्रोटेक्शन था निकाल दिया है। तो इक्वाडोर इज इन न्यूज। इक्वाडोर ये कंट्री कहाँ की है? साउथ अमेरिका की कंट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वाडोर। देन साउथ अमेरिका अगर आप देखोगे तो इस कैरेबियन सी है नॉर्थ में। यहाँ पे आप देख लो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। नीचे आओगे तो साउथ अटलांटिक ओशन इज देयर। ये साउथ अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से उसको बॉर्डर किया गया है। कैरेबियन सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन। अब इसकी जो कंट्रीज है उसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देखेंगे। ये दो ही कंट्री है, पैराग्वे एंड बोलिविया। ये दोनों लैंडलॉक कंट्रीज है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि इन केस ऑफ साउथ अमेरिका लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी है, तो दोनों है, बोलिविया एंड पैराग्वे। आप देख सकते हो बोलिविया को ब्राजील, देन पेरू, और ये चिली है, और ये नीचे अर्जेंटीना और पैराग्वे, ये सारे बॉर्डर करते हैं। पैराग्वे को बोलिविया है, ब्राजील है, उसके बाद अर्जेंटीना है। ये तीन ही कंट्री इसको बॉर्डर करती है। तो ये ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं, जैसे कम ज्यादा होगा तो दूसरी इंपॉर्टेंट, ये पैराग्वे जो है, ये पैराग्वे रिवर यहाँ से जाती है। तो हम जब फिजिकल फीचर्स देखेंगे साउथ अमेरिका के तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है, बोलिविया की जो कैपिटल है ला पाज, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल है। ओके, तो वो एक ध्यान में रखना, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल ला पाज बोलिविया। उसके बाद पेरू वॉज इन न्यूज। तो पेरू की जो लाइमा करके ये सिटी है, लीमा लाइमा, तो ये भी न्यूज में थी। ये इसलिए न्यूज में थी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा चाइल्ड अस्थमा के पेशेंट्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है लाइमा पेरू में। एनवायरमेंट की वजह से कॉन्फ्रेंस एंड ऑल दैट, उसमें भी ये न्यूज में होता था। तो पेरू ये जो कंट्री है, मतलब इक्वाडोर है, ये भी कोस्टल कंट्री है। देखो यहाँ के इसको कोलंबिया ने किया है, उसके बाद पेरू ने बॉर्डर किया हुआ है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसे जो ग्वायाक्विल करके ये यहाँ पे प्लेस है, ये गल्फ ऑफ ग्वायाक्विल है, और यहाँ पे ग्वायाक्विल है। देखो तो ग्वायाक्विल को बोला जाता है पर्ल ऑफ पैसिफिक। तो ये ध्यान में रखना, इक्वाडोर में पर्ल ऑफ पैसिफिक ग्वायाक्विल को बोला जाता है। देन नेक्स्ट वन, पेरू जो है, इक्वाडोर, कोलंबिया, देन ब्राजील, इसको बॉर्डर कर रहे हैं, लाइमा ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट वन, ये नीचे वाली जो कंट्री है चिली। अब चिली देखो आप कितना लंबा है ये, मतलब कोस्टल इसमें, तो उसके लिए जाना जाता है। लेंथ इसकी कोस्टल पूरा का पूरा मतलब वर्टिकली है। यहाँ पे ऊपर अगर नॉर्थ में देखोगे तो इट्स अरिका। ये अरिका टाउन है, और अरिका का फीचर क्या है, इट्स ए घोस्ट टाउन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेट माइनिंग होती थी। तो नाइट्रेट माइनिंग के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुए, तो ड्यू टू बिकॉज ऑफ नाइट्रेट माइनिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट लोग यहाँ से चले गए, और यहाँ पे कोई नहीं रहता अभी, इसलिए ये घोस्ट टाउन है। अरिका इज देयर। देन यहाँ पे नीचे एक दूसरा, यहाँ पे नाम नहीं है उसका, दैट इज चिक्यू कैमाटा। चिक्यू कैमाटा करके यहाँ पे प्लेस है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर टाउन बोला जाता है, चिक्यू कामाटा। ओके, चिली में है ये लार्जेस्ट कॉपर टाउन इन द वर्ल्ड। उसके बाद सैंटियागो जो इसकी कैपिटल है, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट का एक बेस्ट एग्जांपल है। वाइन प्रोडक्शन के लिए भी सैंटियागो फेमस है। ओके, देन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को एक साइड से देखो आप, चिली बॉर्डर कर रहा है। देन ये साउथ अटलांटिक ओशन है, देन उरुग्वे है, देन ब्राजील है, पैरागुआ है, और नीचे पैराग्वे, और ऊपर बोलिविया है। अर्जेंटीना, अब नीचे अगर आप आओगे तो अर्जेंटीना के कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। मैगलन स्ट्रेट है, देखो यहाँ पे ये टूटा हुआ है, बट ये सेपरेट जो करता है इसको, जो ज्योग्राफिकल एरिया को, वो है मैगलन स्ट्रेट। चिली तो कंटिन्यूअस आता है, बट यहाँ पे अर्जेंटीना को सेपरेट हो रहा है ड्यू टू मैगलन स्ट्रेट। देन टिएरा डू फिएगो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का फीचर, टिएरा डू फिएगो अर्जेंटीना, ध्यान में रखना। देन ये अंटार्कटिका से जुड़ता है बाद में। और सी हॉर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सदर्न जो है वो केप हॉर्न करके जगह है, तो अर्जेंटीना का सदर्न मोस्ट पार्ट। तो मैगलन स्ट्रीट ध्यान में रखना,
कि अर्जेंटीना को सेपरेट कर रही है ज्योग्राफिकली, मैगेलन स्ट्रेट। उसके बाद ये फॉकलैंड आइलैंड है, यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड स्टैनले, ये यूके का यहाँ पे मतलब ये यूके की यहाँ पे पूरा यूके के अंडर है ये फॉकलैंड आइलैंड। इसके ऊपर भी मतलब इश्यूज चल रहा है कि फॉकलैंड आइलैंड के लोगों को ये अब यूके से सेपरेट होना है, बट फ्रीडम चाहिए। फॉकलैंड आइलैंड ध्यान में रखना, तो ये यहाँ पे अर्जेंटीना से बाद में इन केस ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन। ओके, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे उरुग्वे। देखो उरुग्वे की जो कैपिटल है मॉन्टेविडियो। मॉन्टेविडियो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था, तो मॉन्टेविडियो उसके लिए फेमस है। उसके बाद सबसे बड़ी कंट्री जो है साउथ अमेरिका की वो है ब्राजील। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री आप देख सकते हो सब ब्राजीलिया इसकी मतलब कैपिटल है। अब बेलो हॉरिजॉन्टे, बेलो हॉरिजॉन्टे ये जो सिटी है ये आयरन ओर के लिए फेमस है। बेलो हॉरिजॉन्टे का नाम ही है ब्यूटीफुल हॉरिजॉन, इसका मतलब होता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल हॉरिजॉन, आयरन ओर के लिए ये जाना जाता है। उसके बाद साओ पाउलो, साओ पाउलो ये इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ साउथ अमेरिका। इस साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट सिटी जो है वो साओ पाउलो है इन ब्राजील। और उसका इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो कॉफी स्टेट है, कॉफी स्टेट मतलब बड़े बड़े कॉफी के जो मतलब फार्म्स होते हैं उस कॉफी स्टेट बोला जाता है। तो साओ पाउलो में जो कॉफी स्टेट है उसको फाजेंडास बोला जाता है। देखो फाजेंडास, जैसे इन केस ऑफ इंडिया आप अगर देखोगे कि जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है हमारा केबुलधाम, जो वहां पे जो वेजिटेटिव मास फ्लोट करता है उसको क्या बोला जाता है, फुमड़ी, है ना। वो पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार, उसी तरीके से ये फाजेंडास है कॉफी स्टेट इन साओ पाउलो। उसके बाद इसके नीचे जो कंट्री है वो सैंटोस है, कॉफी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इसे, सैंटोस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन रियो दी जेनेरियो, रियो दी जेनेरियो तो बहुत ही फेमस है वाला 1992, है ना, अर्थ कॉन्फ्रेंस एंड ऑल दैट। तो रियो दी जेनेरियो ब्राजील में ही है, कोस्ट में आप देख सकते हो साउथ अटलांटिक ओशन को लग के। यहाँ पे मतलब शुगर बिट माउंटेन्स है यहाँ पे, उसके लिए ये फेमस है शुगर बिट माउंटेन्स। तो रियो दी जेनेरियो वो एक ध्यान में रखना आप। ओके, तो उसके बाद अगर ऊपर आते हैं हम तो यहाँ पे फ्रेंच गुयाना करके कंट्री है। देखो ये सब एक्चुअली अब फ्रेंच गुयाना इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, फ्रेंच, ओके, फ्रेंच गुयाना। देन उसके बाद ये सुरनिया करके कंट्री है, उसके बाद गुयाना करके देखो, न्यू एम्स्टर्डम एंड ऑल दैट, ये सारी कोस्टल कंट्रीज है यहाँ पे। उसके बाद ही आता है वेनेजुएला, एंजल फॉल्स के लिए फेमस है वेनेजुएला। वेनेजुएला ये पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना कि ये वेनेजुएला से लग के है, पोर्ट ऑफ स्पेन। अब पोर्ट ऑफ स्पेन ऐसा हो सकता है कि स्पेन में है, बट ये स्पेन में नहीं है, यहाँ पे वेनेजुएला से लग के पोर्ट ऑफ स्पेन, तो ये कंफ्यूजन होने वाली चीज है। कैरेबियन सी से लगा हुआ है, कैराकस इसकी मतलब कैपिटल है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ वेनेजुएला है ऊपर। अब ये जो पूरा, और उसके बाद में कोलंबिया है। देखो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि पनामा। अब पनामा का इशू क्या है कि पनामा सेंट्रल अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है। पनामा कैनल भी हमने सुना हुआ है। तो पनामा कैनल किस किस को जोड़ता है, तो कैरेबियन सी एंड पैसिफिक ओशन, ये पूरा पैसिफिक ओशन है। ओके, तो पनामा कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है पनामा कैनल, तो वो एक ध्यान में रखना। देन गैलापागोस आइलैंड आपने सुना होगा, न्यूज में भी थे अभी गैलापागोस आइलैंड, तो ये यहाँ पे है साउथ अमेरिका को लग के पैसिफिक ओशन में गैलापागोस आइलैंड है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में था, देखो पूछा जा सकता है। तो ये सब पैसिफिक ओशन साउथ अमेरिका को लग के ही है। उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे तो इतने ही है, ये आपको वर्कआउट करना पड़ेगा सारा। तो इन केस ऑफ साउथ अमेरिका, कैरेबियन सी, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक और पैसिफिक ओशन, ये सारा उसको बॉर्डर करता है। इससे जुड़ी हुई कंट्रीज जो है, लैंडलॉक कंट्रीज जो है, इसकी कैपिटल जो है वो आपको करनी होगी इस तरीके के, मतलब गैलापागोस आइलैंड, और वो ध्यान में रखना। पेरू भी न्यूज में था, लाइमा, देन ये भी न्यूज में, इक्वाडोर, तो ये सारी चीजें आपको वर्कआउट करनी पड़ेंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मतलब अमेजोन रिवर जो है वो कहाँ से फ्लो करती है, तो पेरू से, उसके बाद बोलीविया, उसके बाद वेनेजुएला भी है उसमें, देन इक्वाडोर इज देयर, ओके, ये ऊपर से ही आता मतलब, देन कोलंबिया इज देयर और ब्राजील इज देयर।
तो ये पूरा वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरी, बोलिविया और ब्राजील, अमेजोन रिवर, तो ये फिजिकल फीचर्स में हम कर लेंगे। तो इतनी सारी चीजें आप कर लो इन केस ऑफ साउथ अमेरिका। स्पॉटलाइट करंट एनालिसिस को जो आप सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए मैं आपको मतलब थैंक्स। एंड स्पॉटलाइट को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई सजेशन होगा तो वो कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू फ्रेंड्स।